Hello, dear students. Welcome back in your Learners Academy English School e-classes. In the previous video, we discussed about day and night and leap year also. Today, we will continue our new topic, eclipse. We get light from sun and moon. अर्थ पे लाइट कहाँ से आती है? सन और मून से. सन इज सेल्फ illuminated एंड द शाइन्स ब्राइटली. जो सन है वो खुद ही इल्यूमिनेट होता है और ब्राइटली शाइन भी होता है. वाइल द मून इज illuminated विद द लाइट ऑफ द सन. और जो मून है उस पर रोशनी जो होती है वो सन से आती है. ठीक है. illuminated पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज. जो शाइनिंग वाला पार्ट है मून का वो डिफरेंट डेज पे अलग अलग दिखता है, सेम नहीं दिखता है. एंड एसोसिएटेड व्हेन मून और द सन सीम टू बी कंप्लीटली और पार्शियली disappearing because one of them is passing between the others and the earth. In such situation it is eclipse. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, हमें वो कंप्लीटली दिखता है, कई बार पार्शियली, या तो कई बार बिल्कुल भी नहीं. ये सारा होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. मून ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सन, मून और अर्थ, इन तीनों में से कोई एक किसी के वे में, अदर्स के वे में, उनके बीच में आ जाता है. तो ये सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसको हम कहेंगे क्लिप्स. ठीक है. इन हिंदी और गुजराती क्लिप्स मीन्स ग्रहण, जिसको हम कहते हैं ना सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो. ओके. नेक्स्ट फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे सोलार इक्लिप्स. सोलार मीन्स जहाँ से हमको सूरज की रोशनी मिलती है, मीन्स सन. सूर्य ग्रहण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स. मून इज क्लोज टू अर्थ. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के क्लोज भी है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है. Sometimes while revolving it comes between the sun and earth. At this time, as the shadow of the moon concentrate, the sun is not visible. This event is called solar eclipse. कई बार क्या होता है, देखिए जो मून है वो अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्ट करता रहता है. तो उस रिवॉल्व्स में जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है कई बार. ठीक है. तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो सन की जो रोशनी है वो प्रॉपरली अर्थ तक नहीं पहुंचती है. क्यों? उन दोनों के बीच में मून आ गया है, तो उसके शेडो की वजह से अर्थ तक रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंचती है. तो इस इवेंट को हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण. ठीक है. सूर्य ग्रहण में क्या होता है, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बिटवीन. As the moon is very small as compared to sun, it cannot cover whole sun. Thus, solar eclipse cannot be seen all over the world together. देखिए जो सन है ना वो बहुत ही बड़ा है और उसके कंपेयर में मून इज वेरी स्मॉल. तो जो मून है वो सन को पूरा कवर नहीं कर पाता है. तो जब सोलर मून cannot cover whole sun. Thus, solar eclipse cannot be seen all over the world together. पूरी दुनिया में सोलर इक्लिप्स साथ में नहीं दिखता है. सोलर इक्लिप्स occur on no moon day. No moon day means अमावस्या. उस दिन चांद नहीं दिखता है ना आसमान में. जिस दिन आसमान में चांद नहीं दिखता है मीन्स no moon day. No moon day means अमावस्या. But दिस इवेंट डजंट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे. तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हर मून डे जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है. सी दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर अर्थ, मून एंड सन गिवन. ऊपर लिखा है रीजन वेयर सोलर इक्लिप्स इज विजिबल. और अर्थ, मून, सन वो तीनों भी लिखे हुए हैं, क्लियर दिख रहा है. सन है ना वो अपनी प्लेस पे फिक्स है. सन कहता है मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा, माई प्लेस इज फिक्स्ड.
तो अर्थ है वो तो हमें पता ही है, रिवॉल्ट भी होती है और रोटेट भी होती है। अभी जो मून है वो अर्थ के सराउंड रिवॉल्ट होता है ना। तो यहाँ पे सन अपनी प्लेस पे फिक्स है, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। सन की रोशनी अर्थ पे आ रही है, लेकिन ये जो मून भाई है, हमारे चांदा मामा, वो अर्थ के सराउंडिंग घूमते 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 मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ गया। देखिए इस पिक्चर में, है ना। तो अर्थ और सन के बिटवीन जब मून आ जाता है तो जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स। ठीक है, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो मून कहाँ है? अर्थ और सन के बीच में, तो रात को वो नहीं दिखाई देता है। ओके, तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण में सोलर इक्लिप्स होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लूनर इक्लिप्स। मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमें पता ही है मून के पास लाइट कहाँ से आती है? सन से। सन उसको लाइट देता है। thus if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, जब जो सन रेस है वो मून के पास जा रही होती है और अर्थ वहाँ पे उसकी रोशनी ले लेती है, मीन्स मून है वो अर्थ के एकदम पीछे आ जाता है। जो सोलर इक्लिप्स था उसकी ऑपोजिट सिचुएशन, जो मून की प्लेस है वो एकदम ऑपोज हो जा रही है। देखिए इस पिक्चर में दिया हुआ है, अर्थ के जस्ट पीछे है ना मून। देन दैट पार्ट ऑफ मून रिमेन्स डार्क। तो मून का वो पार्ट है वो डार्क रहता है। इन nutshell, that much part of Earth's shadow fall on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. तो जो अर्थ का शेडो है वो मून पे आता है और मून पे ज़्यादा डार्क रहता है, मीन्स वहाँ पे रोशनी मून तक सन की नहीं पहुँच पाती है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये जो इवेंट हो रहा है उसको हम कहेंगे लूनर इक्लिप्स। Such event occurs on full moon night. Full moon night means पूनम। जिस दिन पूनम का दिन होता है उस दिन ये चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, बट such event do not take place on every full night, every full moon night. इसका मतलब ये नहीं कि हर पूनम के दिन ऐसा होगा, है ना। मीन्स हर पूनम के दिन ऐसा नहीं होता है और हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता, वैसे ही हर पूनम के दिन लूनर इक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण भी नहीं होता है। अभी से सिचुएशन को क्लियर रखिएगा। सन की प्लेस फिक्स है, जब चांद पे ग्रहण लगता है तो अर्थ बीच में आ जाता है और जब सन पे ग्रहण लगता है तो मून बिटवीन में दोनों के बीच में आ जाता है। क्लियर? याद रखिएगा प्रॉपरली।